सतीश सर के बारे में जी पता चला होगा। जी कुछ ऐसी बात जो मतलब आपको लगा कि हमेशा याद रहेगी उनके साथ? हाँ, एक्चुअली मैं ट्रैवल कर रहा था तो मुझे पता ही नहीं था। मैं अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे न्यूज़ मिली और बस हाँ। मैं जा रहा हूँ। तो एक तो अभी तक वो बात जहन में उतरी नहीं है, डाइजेस्ट नहीं कर पाया हूँ कि सतीश इज नो मोर। और वो सदमा अभी तक मतलब समझ भी नहीं आ रहा है कि वो ऐसे कैसे हो गया। और सडनली कोई अपना अचानक चला जाता है तो क्या बीतती है, हमारा दिल दिमाग काम नहीं करता। तो बस ऐसे ही हाल है मेरे। और बहुत ही बहुत ही जबरदस्त कलाकार तो थे ही, पर बेहतरीन इंसान थे वो। इतना प्योर हार्टेड थे वो कि क्या ही बताऊं उनके बारे में। और मैं खुशनसीब हूँ कि मेरे करियर के बतौर डायरेक्टर के, बतौर दिग्दर्शक के करियर की शुरुआत में ही सारा भाई वर्सेस सारा भाई जब मैं डायरेक्ट कर रहा था तो मेरी एज अ डायरेक्टर की शुरुआत थी। और तभी मुझे सतीश शाह जैसे दिग्गज कलाकार के को डायरेक्ट करने का मौका मिला। तो और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और मैं जाहिर सी बात है, मैं सच कहूँ तो मैं थोड़ा नर्वस भी था कि पता नहीं, मतलब पहले दिन की बात कर रहा हूँ कि वो इतने बड़े कलाकार हैं तो मैं कैसे उनको डायरेक्ट करूँगा, वो मेरी बात मानेंगे, वो बहुत बड़े स्टार हैं वगैरह वगैरह कई चीज़ें थी। पर जब हम ने साथ में काम करना शुरू किया तो उन्होंने मेरा काम बहुत आसान कर दिया, क्योंकि वो बहुत मुझे रिस्पेक्ट करते थे। चाहे उम्र में मैं कितना ही छोटा क्यों ना हो, पर वो समझते थे कि बताओ डायरेक्टर, मैं एक कुर्सी पर हूँ तो उस कुर्सी की अपनी एक रिस्पेक्ट है, एक इज्जत है। तो वो मुझे बहुत रिस्पेक्ट करते थे। और शुरू से ही वो हर बात में पूछते थे, दिल तुझे क्या लगता है, ऐसा करूँ ऐसा करूँ। अच्छा ये कभी कभी मैं उन्होंने मुझे लिबर्टी भी दी थी कि मैं उनको बोल सकता था, नहीं सतीश जी ये अच्छा नहीं लग रहा है, या ऐसा कीजिए या वैसा। मैं अपने डायलॉग सही से नहीं बोला तो वो शुरू हुआ ना कि अरे वैसे ही तो मीनिंग तो वही हो गया। मैंने कहा नहीं सतीश जी ये लिखा है वो एग्जैक्टली अगर बोलेंगे तो ज्यादा उसका अच्छा बाबा, अच्छा सही सही बात है। तो ऐसे करके फिर वही लिखा हुआ डायलॉग के बारे में अगर मैं आग्रह करता तो वो जरूर बिना मुंह बनाए वो उस तरह से करते थे। भाई देवेंद्र वो देख लो भी अभी सही बोला है कि नहीं। वैसे तो इतना रिस्पेक्ट करते थे ये तो शुरू में। पर बाद में जैसे जैसे हम साथ में काम करते गए और एक दूसरे की प्रति इतनी हमारी भावनाएं तीव्र होती गई कि बहुत हम एक दूसरे से प्यार करते थे। मुझे बहुत रिस्पेक्ट और लव करते थे, एक अपने बेटे की तरह मुझे प्यार करते थे वो। और यकीन नहीं हो रहा है कि नहीं है वो। आखिरी बार कब बात हुई? आखिरी हमारा ग्रुप है सारा भाई वर्सेस सारा भाई का, जिसमें हम सारे कलाकार हैं और मैं डायरेक्टर और प्रोड्यूसर। हम हमारा एक छोटा सा ग्रुप है तो उसमें हम लोग आपस में बात करते हैं, कुछ किस्से, कुछ अच्छी कुछ बातें शेयर करते थे। और सतीश जी बहुत एक्टिव थे उस ग्रुप में। वो खास करके इतने नॉलेजेबल थे, उनका ज्ञान इतना जबरदस्त था। वो हर सब्जेक्ट में उनकी जानकारी, वो इतने वेल रेड थे, इतनी पढ़ाई उन्होंने अच्छे से की थी। मतलब पढ़ाई मतलब सिर्फ स्टडीज नहीं, पर उनका नॉलेज इतना था हर मामले में, हर सब्जेक्ट में, कि वो तीव्रता से अपना ध्यान देते थे। एनिमल लवर थे वो। और उनके कई वीडियोस वो भेजते थे। काफी कभी कभार हमें पता ही नहीं होता था, वैसे ही न्यूज वो हमें देते थे। और कभी जोक्स तो कभी सीरियस बातें, कभी फिलोसॉफिकल बातें, वैसा। तो अभी कुछ अरसे पहले उनकी एक सर्जरी हुई थी, तब हमारी बात हुई थी आखिरी में। जो सर्जरी बहुत सक्सेसफुल हुई थी और इसलिए हमने बात भी की थी। सर्जरी से पहले भी बात की थी, सर्जरी के बाद भी बात की थी। तो तब हमारी फोन पे आखिरी बात हुई थी। और
अभी रिसेंटली हम लोग मिले थे रूपाली गांगुली के बर्थडे पर, तो तभी हम लोग मिले भी थे। सतीश जी अपनी पत्नी के साथ आए थे और हम मिले थे, फोटो वोटो खिंचाई थी, बातें करी थी, हम साथ ही में बैठे थे। जी। और बहुत कई सारावे की बातें हुई, यहाँ वहाँ की बातें हुई, पर्सनल बातें हुई। तो तब तो ऐसा लग रहा था कि बस अब बिल्कुल ठीक हो गए हैं, कुछ उनको परेशानी नहीं है। तो बस यही था हमारा आखिरी मुलाकात तभी हुई थी। Devin, thank you so much for answering my question at this Yes. moment. Thank you so Yes. much and all respect for you. Thank you. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।